भाइयों एवं बहनों, प्रफुल्ल चंद्र का आप सबको नमस्कार। आज हम शब्द के गुण के विषय में आपके सामने रखना चाह रहे हैं। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण नहीं जानते हैं तो उसके प्रति प्रेम नहीं होता है। तो शब्द के गुण को जाने बिना हम शब्द का लाभ नहीं ले सकते। शब्द का पहला विशेषता है, शब्द दुनिया में सबसे मीठा है और शब्द सबसे कड़वा भी है। एक गुरुकुल था। गुरु ने अपने शिष्यों को एक प्रश्न पूछा कि बेटा, सबसे मीठा दुनिया में क्या है? शिष्यों ने कहा, कोई शिष्य कहा कि गुड़ है, कोई मिठाई, कोई रसगुल्ला, कोई मधु, कोई घी। गुरु ने कहा, नहीं बेटा, सबसे मीठा वाणी है। जरा कोयल की आवाज को सुनिए, कितना मधुर है। वही काक का आवाज कितना कड़वा है। ना कोयल किसी को देता है, ना कौवा किसी से लेता है, लेकिन दोनों अपना आवाज से दूसरे को एक मोह लेता है और दूसरा उससे वितृष्णा लगता है। मधुर गाना सुनने में कितना अच्छा लगता है। दूसरा, सृष्टि का संचालन का माध्यम शब्द ही है। ओम भी शब्द है। ओम में सारी सृष्टि समाई हुई है। सृष्टि की संचालन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शब्द का ही है। शब्द के बिना आदेश निर्देश नहीं दिया जा सकता है। शब्द के बिना शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, देश नहीं चल सकता है, परिवार नहीं चल सकता है। विचार भी तो शब्द ही है। कहा जाता है, आदमी विचार का पुतला है। एक मानव का संचालन भी शब्द द्वारा ही होता है। शब्द में आनंद है, शब्द में सुख है, शब्द में शांति है, शब्द में पंचक्लेश का जड़ भी है। शब्द मानव जीवन को सरल और सुगम बनाता है। शब्द द्वारा किसी वस्तु का गुण रहस्य को जानकर कार्य में परिणत करने की क्षमता आती है। बी, शब्द मानव जीवन का मूल्य बताता है। जैसे तुलसी बाबा बोलते हैं, बड़े भाग्यमान उसत न पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। तो शब्द द्वारा ही मनुष्य जन्म का दुर्लभता को तुलसी बाबा दर्शाए हैं। सी, शब्द जीने का राह बताता है। कठिनाइयों का समाधान बताता है। कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयात जाति पात्रताम, पात्रता धनम तथा सुखम। तो विद्या ग्रहण करने का माध्यम भी शब्द ही है। डी, दो वस्तुओं के टकराने से शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द प्रकृति के कण कण में है।
मशीन की खराबी शब्द के द्वारा ही पहचाना जाता है। आदमी का, वंश का, कुल का, घराने का परिचय शब्द द्वारा ही होता है। पर्सनैलिटी का आधार शब्द है। जैसे एक समय की बात है कि एक अंधा व्यक्ति कांटे की झाड़ी की ओर जा रहा था। इसको देखकर एक आदमी ने कहा, अरे अंधा, कहाँ जा रहे हो? आगे कांटे की झाड़ी है, मरना है क्या? एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, सूरदास बाबा, आगे कांटे की झाड़ी है, मत जाइए। अंधा व्यक्ति ने कहा, बड़ा भला आदमी लगते हो। दूसरा व्यक्ति ने कहा, आपको कैसे मालूम? अंधा ने कहा, तुम्हारी वाणी से। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम अप्रियम प्रियंच नानितम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, झूठ प्रिय न बोलो, यही सनातन धर्म है। अंधा को अंधा कहना सत्य है, लेकिन अरे अंधा कहना अप्रिय सत्य है। सारी शिक्षा पद्धति शब्द से ही आधारित है। टीवी, मोबाइल आदि संसार में जितने भी मशीनरी हैं, सब शब्द से आधारित हैं। सब शब्द द्वारा ही संचालित हैं। शब्द से रोगी को भी ठीक किया जा सकता है। आजकल अस्पताल में भी रोगी को ठीक करने के लिए मधुर संगीत सुनाया जाता है। नंबर 3, ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ज्ञान, भक्ति, कर्म मार्ग द्वारा भगवान तक पहुंचने का आधार शब्द है। वेद को श्रुति कहा गया है। श्रुति मतलब सुनना। तो कान से सुना जाता है, तो सुन करके कहा जाता है कि वेद को सुन करके ही उसका रक्षा किया गया और सुन करके ही उसका प्रचार हुआ। हिंदू संप्रदाय में वेद, उपनिषद ही प्रमुख ग्रंथ हैं। सबसे अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण शुद्ध होने पर लोक संग्रह की प्रवृत्ति होती है। व्यास जी बोले हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दयम परहिताय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तुलसी बाबा कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई। 5वां, रस ही दुनिया को टिकाए हुए है। बिना रस से दुनिया भी नहीं चलती है। नौकरी पेशा का वेतन रस है, व्यापारी का लाभ रस है, मेहनत मजदूरी वालों का मजदूरी रस है। साहित्य में प्रमुख 9 रस हैं। खाने पीने की वस्तु में 6 रस हैं। रस के बिना दुनिया नीरस हो जाएगा। शब्द ही रस से परिचय कराता है और हमें रस की अनुभूति होती है। तो रस की अनुभूति का माध्यम भी शब्द ही है। 6, सत्संग का आधार, शिक्षा का आधार शब्द है। शब्द के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है, जिसको थ्योरी कहते हैं। संत लोग प्रवचन शब्द द्वारा ही करते हैं। दुनिया का सारो कारोबार क्रिया शब्द द्वारा ही होता है। नंबर 6, सत्संग का आधार, शिक्षा का आधार शब्द है। शब्द के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है, जिसको थ्योरी कहते हैं। संत लोग प्रवचन शब्द द्वारा ही करते हैं।
यानी दुनिया का सारा कारोबार, सारा क्रिया शब्द द्वारा ही संचालित होता है। नंबर 7, संगीत का आधार भी शब्द ही है। शब्द के बिना संगीत कहाँ। सिनेमा जगत भी संगीत से चल रहा है, सारा संसार ही एक संगीत है। नंबर 8, प्रार्थना भी शब्द ही है, मंत्र भी शब्द है। जब हम किसी का मंगल कामना का प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी शब्द का आधार लेते हैं। शब्द दुनिया को संचालित करता है। भाइयों और बहनों, एवं तो शब्द का विशेषता, शब्द का गुण वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। शब्द का विशेषता बहुत है। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से जितना आया उतना आपके सामने रख रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा।